एक डल थंबनेल और एक अट्रैक्टिव थंबनेल के बीच का ही फर्क डिसाइड करता है कि व्यूज आएंगे या नहीं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने ही एक पुराने वीडियो का थंबनेल रीडिजाइन करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एवरेज थंबनेल को अट्रैक्टिव और क्लिकेबल बनाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको बिफोर एंड आफ्टर का पूरा कंपैरिजन मिलेगा। तो गाइस, कैनवा में आपको थंबनेल का साइज सिलेक्ट कर लेना है। थंबनेल का साइज जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है 9020 1080p। एंड सेकेंड थिंग्स, मैंने सारे एलिमेंट इस पेज पर रेडी कर रखे हैं, जिससे कि हमें थंबनेल बनाने में आसानी हो, या जिन एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उन्हें हम एलिमेंट सेक्शन से सर्च करके यूज करेंगे। तो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के थंबनेल बनाना शुरू करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से ये ब्लू वाला बैकग्राउंड कॉपी कर लेंगे। यहाँ आकर हमें इस पेज में पेस्ट कर देना है। साइज को फिक्स कर लेना है, एकदम से फुल फिल रहे, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप चाहें इसको साइज़ को थोड़ा यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जिससे कि बाद में हमें पता चला कि यहाँ रह गया, वहाँ रह गया, किनारी छूट गई। तो सिंपली इसे थोड़ा एडजस्ट करके आप यहाँ से चले जाएंगे पोजीशन सेक्शन में, और यहाँ से सेंटर एंड मिडिल सेलेक्ट करेंगे, तो जिससे ये एकदम बीचों बीच में चला जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड थिंग, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है इस वाइट ग्रिड लाइन PNG को। सिंपली हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आकर हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। साइज को हम इसकी बड़ा कर लेंगे लाइक दिस, यानी कि फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक 20 पर रख लेते हैं। ओके, दैट्स इट। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है हमारा टेक्स्ट का। सबसे पहले हम टेक्स्ट सेट करेंगे। तो सिंपली हम जाएंगे एलिमेंट सेक्शन में और यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम एलिमेंट वाले पेज में जाकर इस पोस्टर को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें इस शेप के कलर को इस पोस्टर के येलो कलर से मैच करना है, जो इस पोस्टर में यूज हुआ है। तो सिंपली हम कलर सेक्शन पर क्लिक करेंगे, कलर व्हील पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस पेन को सिलेक्ट करेंगे और पेन को हम वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर इसमें येलो कलर यूज हुआ है, लाइक इस तरीके से। उसके बाद हम डन कर देंगे। ओके, अब हम चाहें तो इस पोस्टर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। शेप की साइज को हम कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकें, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकें, लाइक इस तरीके से। ओके, अगेन हम इसी शेप को यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और हम इसके कलर को करने वाले हैं यहाँ से वाइट कलर। ओके, एंड पोजीशन सेक्शन में जाकर हम इसको बैकवर्ड भी सेंड करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसके नीचे ये सेट करने हैं। तो लाइक दिस, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि ये इसके नीचे चली जाएगी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ओके, जिससे कि हमारे फ़ॉन्ट, हमारे टेक्स्ट और पॉपअप दिखेंगे और हटके दिखेंगे और उभरे हुए दिखेंगे। टेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से एड हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फुल ट्यूटोरियल्स। ओके, कलर को करने वाले हैं हम ब्लैक कलर में चेंज। ओके, उसके बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट सेक्शन में। फ़ॉन्ट सेक्शन में जाकर हम इस सेकंड वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। इसका नाम मैंने एलिमेंट पेज पर भी लिख रखा है और आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, साइज को रखने वाले हैं 89। उसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरीके से इस शेप के ऊपर सेट कर देंगे। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं एलिमेंट पेज पर और यहाँ से इस पोस्टर को कॉपी करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, साइज को आप बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको थोड़ा रोटेट भी करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसको -2 पर रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस। साइज को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो जितना आपको सही लगे। ओके, तो मैं यहाँ से इसके साइज को कुछ इतना रखने वाला हूँ। ओके, और इधर भी आपको देखना है, मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ कि यहाँ पर ये इस शेप के अलाइन रहे, यहाँ से अंदर या बाहर ना हो, लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ से इसी जगह पर इसे सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसके साइज को छोटा बड़ा थोड़ा और कर सकते हैं लाइक दिस। तो मैं यहाँ से इसके साइज को थोड़ा और इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इस नोच सेक्शन से हम इसको कॉर्नर अलाइन कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो अब ये सेट हो चुका है। उसके बाद हमें एक काम और करना है, सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और हमें जाना है इफेक्ट सेक्शन में। इफेक्ट सेक्शन में जाकर हमें शेडो के ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आउटलाइन के ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। ओके, तो इसके आउटलाइन का कलर अभी ब्लैक है, तो हम इसको आप यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके आउटलाइन कलर को चलो येलो ही कर देता हूँ। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ, या फिर वाइट रहने देता हूँ। चलो वाइट ज़्यादा ठीक लगेगा। ओके, मैं यहाँ से इसे वाइट कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमारी आउटलाइन भी ऐड हो चुकी है। आप येलो भी ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे वाइट ही रहने देता हूँ।
ओके। इसके बाद अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपनी कैरेक्टर को, यानी कि कैरेक्टर पीएनजी को। सिंपली हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। साइज को बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितना आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैं इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, जिससे कि ये इस शेप के ऊपर ही चली जाए, जिससे कि ये शेप हमारी सर के पीछे आ जाए, तो ये थोड़ा और फैंसी लगेगा लाइक दिस। आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो अपनी चॉइस है। ओके, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस। तो गाइस फोटो हमारी सेट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे लेयर सेक्शन में, और लेयर सेक्शन में जाकर हम यहाँ से येलो वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस। ओके, और अब हमें इस टेक्स्ट को भी एकदम मिडल में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सर की बगल में ज़्यादा जगह बच रही है और इस तरह जगह कम है। तो सिंपली मैं यहाँ से नो सेक्शन पर जाकर इस तरीके से इसे लाइक दिस सेट कर दूंगा। अब ये ज़्यादा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्पेस इधर और उधर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। सिंपली हम अपनी कैरेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे इफेक्ट सेक्शन में, शैडो पर जाएंगे। उसके बाद हम इसको ड्रॉप शैडो देने वाले हैं, तो सिंपली ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके एंगल को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये शैडो इस तरफ है, हमें ये शैडो लेकर आनी है पीएनजी की तरफ, इस पोस्टर की तरफ। तो सिंपली हम इसके एंगल को यहाँ से चेंज करने वाले हैं। एंगल को हम सेट करने वाले हैं 30 पर। ओके, ब्लर अमाउंट को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसको 40 कर देता हूँ। ओके, शैडो के कलर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं जिस कलर में आपको रखना हो। मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। तो सिंपली हम इसकी फोटो की साइज को अब यहाँ से बड़ा करके इस तरीके से इसे कुछ सेट करने वाले हैं लाइक दिस। आप इस नो सेक्शन को यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा लाइक दिस। तो गाइस हमारी फोटो भी सेट हो चुकी है। तो गाइस अब हमें इसमें एक और टेक्स्ट लाइन ऐड करनी है, जिसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट सेक्शन पर, ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके फ़ॉन्ट कलर को भी हम वाइट ही रहने देते हैं, जो कि अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि नीचे डार्क बैकग्राउंड है तो उसमें और अच्छा दिखेगा। कलर सेक्शन पर जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, तो सिंपली हम जाएंगे फ़ॉन्ट सेक्शन पर, एंड जो हमारा सेकेंडरी फ़ॉन्ट है वो टॉप पर दिख रहा है, जिसका नाम है वैलून एक्स्ट्रा बोल्ड। तो सिंपली हम इसको सेट करने वाले हैं लाइक दिस, और इसको यहाँ से पकड़ कर हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और यहाँ इस उंगली के ऊपर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी साइज को हम थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और हम इस नोज सेक्शन को ही यूज करेंगे लाइक दिस। ओके, तो ये अब ये एकदम उंगली के ऊपर जाए, तो अब जिससे अगर कोई थंबनेल देखेगा तो उसका फोकस उंगली पर जरूर जाएगा, और उंगली पर जाने की जगह वो दिखेगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर को चाहिए होता है कि कैसे क्या इस वीडियो में हो रहा है। ओके, तो हमारी ये सेकंड टेक्स्ट लाइन भी सेट हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा स्पेस कम ज़्यादा लगे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। अभी ये ठीक है, क्योंकि अब इसमें ऊपर और उंगली के बीच में बराबर स्पेस है लाइक दिस। तो हमारी सेकंड टेक्स्ट लाइन भी सेट हो चुकी है। अगेन हम अपने एलिमेंट पेज पर जाएंगे और यहाँ से इस फोन फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा लाइक। ओके, तो साइज को हम यहाँ पर अभी इसको रख देता हूँ। उसके बाद हम अगेन बैक जाएंगे इसी पेज पर और यहाँ से इस बैकग्राउंड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे लाइक दिस और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सिंपली हम इसको यहाँ से होल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको नीचे लेकर आएंगे। तो अब ये इसके अंदर सेट हो गई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा बड़ा करेंगे लाइक, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे यहाँ से 4 या 5 डिग्री और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। साइज को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, जो यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ आपको इसे सेट कर देना है लाइक दिस। ओके, पोजीशन सेक्शन में जाकर इसको हम बैकवर्ड सेंड कर देंगे, जिससे कि ये हाथ के नीचे चला जाएगा लाइक दिस। अभी ये थोड़ा फैंसी लग रहा है, यानी कि सही जगह पर प्लेस हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट पेज पर और यहाँ से इस कैनवा के लोगो को कॉपी करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस, और सिंपली मैं यहाँ पर लाकर इसे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दूंगा लाइक दिस। साइज को आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से इसे यहाँ पर मिडिल में सेट कर देता हूँ। थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं लाइक दिस। ओके, अब ये आई थिंक अब ये सेट हो चुका है। अगेन हम जाएंगे अपनी एलिमेंट पेज पर और यहाँ से इस येलो एरो को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली हम इस एरो को यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। अब मैं इस पोस्टर के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा रोटेट कर देंगे। आप इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे सेट कर दूंगा। ओके,
आई थिंक ये सही सेट हो चुका है। आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। न्यूज़ सेक्शन पर जाकर हम इसको थोड़ा-सा इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो गाइस अगर कोई बिगिनर हमारा ये थंबनेल देखेगा तो उसको यही समझ में आएगा कि ये जो पोस्टर है वो इस कैनवा मोबाइल से बनाया गया है। ओके? इस एरो को लगाने का इंटेंशन हमारा यही है। इसके बाद अगेन हम अपने एलिमेंट पेज पर जाएँगे और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से इस साइन को। तो सिंपली हम यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर सेट कर देंगे इस फ़ोन फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ से इसको साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। इसको भी थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पर हम इसको सेट करने वाले हैं लाइक दिस। ओके, तो जिससे कि अब ये हमारा फ़ोन का जो फ्रेम है, जो कैनवा मोबाइल है, वो और हाईलाइट हो रहा है। लेकिन हमारा थंबनेल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें इसमें डेप्थ ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप वीडियो में अभी बने रहिए लास्ट तक। अब हम जाने वाले हैं एलिमेंट सेक्शन में और यहाँ पर येलो ग्लो सर्च करेंगे। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से इसको हम अपने इमेज के पीएनजी के ऊपर रख देंगे और हम जाएंगे सिंपली पोजीशन सेक्शन में और यहाँ पर जाकर हम इसको बैकवर्ड सेंड कर देंगे लाइक दिस, जिससे कि ये हमारी इमेज के पीछे चली जाएगी। हम इसकी साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, हाँ, अगर आप चाहें इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से इस कलर को चेंज करने वाले हैं अपने शेप के कलर से। ओके, अभी ये एकदम परफेक्ट मैच हो गई है। तो लेयर सेक्शन में जाकर हम इस ग्लो को अभी यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं और कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ से इसकी साइज को भी थोड़ा इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस। और पोजीशन सेक्शन में जाकर हम इसको बैकवर्ड सेंड कर देंगे लाइक ओके, जिससे कि ये हमारे बैकग्राउंड में चला जाएगा। आप चाहें तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइक दिस। अपने हिसाब से आप जितनी रखनी चाहें उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को 45 ही रखने वाला हूँ। इसके बाद अगेन हमें जाना है एलिमेंट सेक्शन में और यहाँ पर हमें सर्च करना है ब्लैक शैडो। तो सिंपली हम यहाँ पर सर्च करते हैं ब्लैक शैडो। तो इस फर्स्ट वाले को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसके साइज को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और हम इसको ऐसा होल्ड करके ऊपर को पुश कर देंगे लाइक, ठीक है। पोजीशन सेक्शन में जाकर हम इसको बैकवर्ड सेंड कर देंगे लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, तो अभी ये ऊपर से देखो आप, तो इसमें थोड़ी डेप्थ क्रिएट हो गई है, जिससे कि ये जो हमारी येलो पट्टी है और ये जो हमारा फुल ट्यूटोरियल्स जहाँ पर लिखा हुआ है वो और हाईलाइट हो रहा है। तो हम यहाँ से अगेन कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे लाइक दिस और इस तरीके से हम इसको बॉटम में भी सेट करने वाले हैं लाइक दिस। साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे तो भी चल जाएगा लाइक दिस। ओके, तो अब इसमें नीचे की तरफ भी डेप्थ क्रिएट हो गई है। ओके, तो सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से इसको रोटेट कर देंगे लाइक दिस और यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे और पोजीशन सेक्शन में जाकर हम इसको बैकवर्ड सेंड कर देंगे लाइक दिस, जिससे कि हमारे थंबनेल में अब आप देख सकते हैं कि एक डेप्थ क्रिएट हो गई है। अगर हम बात करें थंबनेल कंपैरिजन की, तो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप पहले वाले थंबनेल को 10 में से कितने नंबर देंगे और इस वाले थंबनेल को 10 में से कितने नंबर देंगे जो हमने अभी बनाया है। तो दोस्तों ये था मेरा थंबनेल रीडिजाइन प्रोसेस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही डिजाइन टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।